नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। बुध 27 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर यह वक्री मार्गी होते हुए 1 फरवरी तक धनु राशि को प्रभावित करेंगे। क्या होगा, इनका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है उसे लग्न राशि के आधार पर देखें, चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि के आधार पर ना देखें। दूसरा, यह सामान्य आधार पर होता है। कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। ग्रहों का जो वास्तविक प्रभाव होता है मैं अपने हर राशिफल में बताता हूं, क्योंकि कई बार हमेशा नए दर्शक कुछ न कुछ जुड़ते हैं, देखते हैं। तो ये जान लीजिए कि जो गोचर का प्रभाव तभी अधिक आपके ऊपर दिखाई देगा उस भाव से संबंधित, क्योंकि 12 भाव हैं तो 12 भाव से संबंधित प्रभाव में तभी दिखाई देगा जब उस समय वो ग्रह जो है वो गवर्निंग कंडीशन में हो, उस समय वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रहा हो, तब उसका प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलेगा। जन्म कुंडली में अगर उसी जगह पर है तो भी थोड़ा प्रभाव अधिक वहाँ पर जाने पर महसूस होता है, अच्छा या बुरा दोनों। शुभ या अशुभ प्रभाव पूरी तरह से तभी मिलेगा जब गवर्निंग कंडीशन में हो, उसी जगह पर हो, उस कुंडली के लिए भी अशुभ हो, उस लग्न के लिए परमानेंट या शुभ हो या अशुभ हो, बाधक ना हो, मार्केस ना हो। इन सब चीज़ों को इवेलुएट करके ही आप किसी फाइनल निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। राशिफल में प्रयास करूंगा कि गोचर के हिसाब से आपको बताऊं कि किस प्रकार का प्रभाव बुध देने वाले हैं। जो गोचर हो रहा है मैं देख रहा हूं कि वो धनु राशि में 27 नवंबर से जा रहे हैं, 28 दिसंबर को वक्री अवस्था में वृश्चिक में चले जाएंगे, फिर मार्गी होते हुए धनु राशि में फिर 7 जनवरी को आएंगे और उसके बाद 1 फरवरी को अंततः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 13 दिसंबर से 2 जनवरी तक यह वक्री अवस्था में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के थोड़ा बुध जो है वो अस्थिरता लाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे सबसे ज़्यादा धनु वालों के लिए, और थोड़ा बहुत प्रभाव उनका वृश्चिक राशि पर भी पड़ेगा जब कुछ समय के लिए वृश्चिक राशि में जाएंगे। अब एक एक करके बात करते हैं किस प्रकार का प्रभाव आपके लिए देंगे लग्न राशि के अनुसार। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो मीन के लिए बुध जो है वो, क्षमा करिएगा, मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए मंगल की राशि है। बुध यहाँ सहायक मार्केश की भूमिका में होते हैं, तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं और गोचर में आपके भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। यहाँ से अपनी तीसरे भाव को देखेंगे, पराक्रम स्थान को। बौद्धिक क्षमता में विकास होगा, सोच जो हर बात में अकुलाहट ना होकर के, घबराहट ना होकर के आप सोच समझकर निर्णय लेंगे। बौद्धिक क्षमता, हर काम के पीछे कहीं ना कहीं आपकी सोच हावी होगी, यानी दिमाग से काम लेंगे, बुद्धि से काम लेंगे, दिल से काम उतना नहीं लेंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं धन की व्यवस्था करनी अगर आपको होगी, विशेष करके कर्ज के रूप में, तो उस मामले में आपका समय अनुकूल होगा और उसकी प्राप्ति इस दौरान आपको हो जाएगी। भाग्य का साथ हर मामले में नहीं, लेकिन कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से, सोच के दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पर कुछ हद तक ये शुभता लिया हुआ होगा, क्योंकि आपको इसकी व्यवस्थाएं जो है वो हो जाएंगी। मित्रों का साथ मिलेगा और साथ देंगे, लेकिन हर जगह दिल के बजाय दिमाग का प्रयोग अधिक करेंगे, जो शुभ है। इसको अशुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे व्यक्ति प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है लाइफ में तो दुखी नहीं होता ज़्यादा। तो इस प्रकार का प्रभाव जो है बुध आपको देने की ओर इंगित कर रहे हैं। वृषभ वालों के लिए बुध थोड़े योगकारी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपके लिए दूसरे भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं यहाँ से, लेकिन ये अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी कठिनाई संतान पक्ष से, शिक्षा के मामले में थोड़ी बहुत रुकावटें, बाधाएं, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत ये स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको परेशान करेंगे, तो अपने सेहत को लेकर सावधान रहिएगा। अगर आप कहीं एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी प्रकार के एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, तो थोड़ा प्रिपरेशन अधिक रखिएगा। बचत के मामले में कुछ हद तक यह ठीक रहेंगे, सेविंग आप कर पाएंगे। वाणी जो है आपकी संतुलित रहेगी, सोच समझ कर बोलेंगे और जो है वो उससे लोगों को प्रभावित करेंगे। धन के मामले में चिंतन रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप आर्थिक मामलों में इस दौरान ले सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। मिथुन वालों के लिए लग्नेश हैं बुध, लग्न स्थान के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं।
यहाँ पर यह केंद्र में आ रहे हैं, आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सीधा लग्न को देखेंगे, केंद्र में बुध का आना, शुभ ग्रह का यहाँ पर आना शुभ माना जाए। बुध का केंद्र में यहाँ पर होना शुभ है। लग्न पर सीधी दृष्टि जाएगी, निश्चय ही बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, व्यापारिक क्षमता बढ़ेगी। जो लोग बिजनेस में हैं उनको परिश्रम का परिणाम मिलेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, निर्णय अच्छे लेंगे। जीवन साथी या जो पार्टनर हैं उनके साथ निभेगी अच्छी, तालमेल बैठाकर काम करने की प्रवृत्ति होगी और अपने कार्य व्यापार को बढ़ाएंगे, उसमें वृद्धि की अच्छी संभावना देखने को आपको मिलेगी। बहुत अधिक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। कुछ मामलों में हठ धर्मिता भी रहेगी, यानी थोड़ी सी जिद जो है वो बढ़ सकती है, जो सोचें वही करेंगे। इस प्रकार का भाव आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बुध का आना आपके लिए शुभतापूर्ण है। कर्क वालों के लिए बुध जो है वो एक तरह से चंद्रमा की राशि है, शत्रुवत व्यवहार बुध का रहता है। द्वादश भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में आ रहे हैं, कहीं से शुभ प्रभाव देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। करीबी लोगों के कारण कुछ न कुछ मानसिक अशांति का योग बनेगा, उनके ऊपर धन खर्च हो सकता है, समय नष्ट होगा अनावश्यक का, और उनके कारण कुछ न कुछ हानि या मानसिक कष्ट उठाने की संभावना आपके लिए बनेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सेहत का ध्यान रखिएगा। विशेष करके एलर्जी से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं कुछ लोगों को। व्यय अनावश्यक के होंगे, खर्च होंगे और यत्र तत्र भ्रमण भी होने की संभावना यहाँ पर बनाएंगे। तो कर्क वालों के लिए बुध कहीं से भी बहुत शुभ प्रभाव देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिंह वालों के लिए परम मित्र हैं सूर्य के बुध, और आय और लाभ दोनों को प्रभावित करते हैं। पंचम भाव पर आ रहे हैं, बहुत सुखद स्थिति और बहुत शुभ स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर रहे हैं। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, तर्क शक्ति अच्छी रहेगी, एनालिटिकल पावर बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत सोच समझकर इस समय निर्णय लेंगे। बहुत से लोगों के लिए आय में बहुत अच्छी और सिस्टमेटिक वृद्धि होगी, क्योंकि बुध जो है वो मंगल या केतु की तरह नहीं है कि एकदम झटके से जो है वो प्रभाव आए और खूब ज़्यादा आ जाए, नहीं, ये रिमझिम बरसात की तरह है। धीरे धीरे जो है आपके कामों में वृद्धि होगा, सोच समझ कर लिया हुआ निर्णय होगा, आय में निरंतर वृद्धि का योग बनेगा, लाभ और बचत भी प्रभावित होगी, अच्छी होगी इस दौरान। बुध का अगर कहीं समय प्रभाव चल रहा है परमानेंट कुंडली में, अगर बुध ऐसी स्थिति में, तो निश्चय ही आपको काफ़ी लाभ की स्थिति यह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ निर्णय शक्ति अच्छी होगी, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा लाइफ में। और जो सूर्य के कारण जो क्रोध की अधिकता होती है लोगों को, अगर पंचम में बुध हैं बहुत हद तक उसको बैलेंस करते हैं। विशेष करके जब तक मार्गी रहेंगे, वक्री होंगे तो ज़रूर नेगेटिव थॉट्स देंगे, डिस्ट्रक्टिव माइंड दे देंगे, लेकिन यहाँ पर बुध जो है वो आपको बहुत सार्थक सोच और हानि ना करके धीरे धीरे लाभ करने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बनेगा और क्रोध पर, भावनाओं पर नियंत्रण रख करके आप बौद्धिक रूप से संतुलित डिसीजन इस दौरान आप लेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह काफ़ी अच्छी स्थिति, शिक्षा, मानसिक शांति, महत्वपूर्ण डिसीजन, इनकम में वृद्धि और बचत, इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा प्रभाव बुध आपको देंगे। कन्या वालों के लिए तो लग्नेश ही हैं, लग्न और दशम भाव के स्वामी हैं। केंद्र में चतुर्थ भाव में बुध आ रहे हैं, दशम पर सीधी दृष्टि होगी। कार्य व्यापार में, विशेष करके नौकरी में उन्नति का योग बहुत अच्छा बनेगा इस दौरान। साथ ही साथ आपके पद प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी इस दौरान। अगर ज़मीन जायदाद इत्यादि आप लेना चाह रहे हों तो, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है इस दौरान, आपके हालांकि वक्री गुरु हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है आपके चतुर्थ भाव पर, और बुध भी यहाँ पर हैं, तो यह भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत अच्छी वृद्धि करने का समय यह बना रहे हैं। ज़मीन जायदाद में निवेश करना चाह रहे हैं, उत्तम समय है और लाभ भी मिलेगा इस समय। भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ हद तक राहत मिलेगी बहुत से लोगों को, और करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा समय यह उत्पन्न करेंगे। मार्गी अवस्था में जब तक हैं तब तक तो विशेष रूप से आपको बहुत लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं। बुध आ रहे हैं आपके पराक्रम भाव पर, यहाँ से भाग्य स्थान पर सीधी दृष्टि होगी। भाग्य का निश्चय ही अच्छा परिणाम आपके लिए मिलने वाला है। रुके हुए कामों में वृद्धि, अचानक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति, करीबी लोगों के साथ अच्छी मित्रता, हर करीबी लोगों पे धन खर्च भी
होगा, उनके ऊपर समय खर्च होगा और थोड़े उनके कारण सुख में कमी होगी। मतलब ऐसे होता है कई बार हम बहुत ज़्यादा मेहनत किए, बहुत ज़्यादा उनके साथ कहीं हमें आना जाना पड़ा, तो उस कारण जो सुख की अनुभूति है वो थोड़ी कम होगी। फिर भी उनके ऊपर समय और धन आपका खर्च हो, इसकी संभावना बनेगी। अच्छे मित्र बनेंगे, मित्रों का समागम होगा। भाग्य में बहुत अच्छी वृद्धि देखने को बहुत से लोगों को इस दौरान मिलेगी और रुके हुए काम है, रुका हुआ धन है, इन सभी चीज़ों के प्राप्त होने की संभावना काफ़ी अच्छी बना रहा है। तो तुला वालों के लिए नैसर्गिक मित्र भी हैं शुक्र के बुध, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। वृश्चिक वालों के लिए मार्केसी ही हो जाते हैं अब बुध जो है, और आ रहे हैं लेकिन आपके दूसरे भाव में, अष्टम के स्वामी हैं और एकादश आय स्थान के स्वामी हैं, और आ रहे हैं आपके दूसरे भाव में। इसका मतलब कि आप जो है आपकी बचत में वृद्धि होगी, सेविंग करने में आप समर्थ होंगे। यहाँ भी जैसे सिंह वालों के लिए पंचम पे प्रभावित कर रहे थे सोच को, उसी प्रकार वृश्चिक वालों के लिए वाणी को प्रभावित करेंगे और ये शुभ दिशा में प्रभावित करेंगे। आप जो है वो अच्छा बोलेंगे और अच्छा बोलकर अपना काम निकालने में समर्थ होंगे। अच्छा बोलकर आप कहीं इस दौरान कहीं शिक्षा प्रतियोगिता, इंटरव्यू है, तो आय के स्रोत बनाने के लिए बड़ी अच्छी इस समय बुद्धि आपको बुद्ध देंगे। तो अपने काम को बेहतर करने में समर्थ होंगे, बचत करने में समर्थ होंगे। स्वास्थ्य से संबंधी जरूर कुछ न कुछ, क्योंकि अष्टमेश होकर अष्टम पे दृष्टि डालेंगे, लग्नेश के शत्रु हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ समस्या छोटी मोटी ये दे सकते हैं। गोचर लंबे समय तक नहीं होता, इसलिए हाँ, अगर दशा अंतर्दशा चल रही हो तो प्रभावित कर सकते हैं, अधिक प्रभावित कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वाणी प्रभावशाली होगी, तर्क शक्ति बहुत अच्छी होगी, धन के बचत करने और धन से संबंधित योजनाओं को भी बनाएंगे। आय के बल पर आय को और बढ़ाएंगे, मतलब इनकम होगी, इन्वेस्ट करेंगे और पैसा बढ़ेगा। इस प्रकार का योग जो है बुध आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए बुध जो है वो दशमेश हैं और सप्तमेश हैं। दशमेश सप्तमेश होकर के लग्न पर जो है वो गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर ये बाधक का भी काम करते हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो ख्याति खूब होगी, प्रसिद्धि खूब होगी आपकी, लेकिन धन के मामले में, व्यापार के मामले में कुछ रुकावटें भी महसूस करेंगे आप। सोचे हुए जो काम हैं होंगे लेकिन धीमी गति से होंगे। जो चीज़ आज होनी है वो कल होगी, जो कल होनी है वो परसों होगी, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेंगे। थोड़ा सा धनु वालों का स्वभाव वैसे थोड़ा भावुक होता है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच देंगे आपको। बुध जो है भावुक ग्रह नहीं है, बिल्कुल बुद्धि से काम लेते हैं। जहाँ जो निर्णय लेना होता है ले लेते हैं, चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे, उससे उनको फर्क नहीं पड़ना है। प्रैक्टिकल अप्रोच आपको देंगे, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच में वृद्धि होगी आपकी। व्यापारिक क्षमता बढ़ेगी, जीवन साथी का खूब सहयोग मिलेगा। अब नए प्रेम संबंध भी बहुत से लोगों के बन सकते हैं। हालांकि बुध प्रेम के लिए बहुत ग्रह नहीं है, लेकिन बौद्धिक रूप से कुछ नए तालमेल बैठाने की कोशिश कर सकते हैं, सोची समझी रणनीति की तहत। बहुत लोग सोच समझ के भी प्रेम करते हैं, तो ये उस तरह की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि प्रसिद्धि सामाजिक जीवन में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ काम होंगे, उनमें या सरकारी कामों में कुछ रुकावट और बाधाओं का सामना भी करना पड़ेगा। अशुभता नहीं आएगी, अशुभ नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन रुकावटों का सामना जरूर थोड़ा सा आपको करना पड़ सकता है। हालांकि फिर भी कुल मिलाकर बहुत सुप्रभाव देंगे। मकर वालों के लिए यह भाग्य स्थान के स्वामी हैं आपके और छठे भाव के स्वामी हैं, और ये गोचर कर रहे हैं आपके द्वादश भाव में। शनि के नैसर्गिक रूप से मित्र हैं बुध। भाग्य में वृद्धि तब होगी जब अपने जगह को छोड़ेंगे। परमानेंट कुंडली में अगर आपके इस प्रकार बुध बैठे हुए हैं तो घर छोड़ दीजिए, घर से दूर चले जाइए। जहाँ भी जन्म स्थान हो आपका, अमेरिका में जन्म है तो अमेरिका वहाँ से हट जाइए, इंडिया में जन्म है तो वहाँ से हट जाइए। आप विशेष करके इंडिया में जन्मे का मतलब इंडिया को नहीं, क्योंकि उसका मतलब दूरी से होता है। तो जन्म स्थान से दूर जो है आपके भाग्य के लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस दौरान अगर यात्राएं होती हैं, कहीं तबादला होता है, कहीं ट्रांसफ़र होता है, आपके लिए भाग्यशाली होगा, आपके लिए लाभ देने वाला होगा। तो स्थान परिवर्तन से लाभ होगा। जनरली बुध एक प्रकार का दुर्योग बनाते हैं, द्वादश में बिना वजह भटकाव कराते हैं, लेकिन यहाँ पर योगकारी हो जाएंगे। ऋण रोग शत्रु का नाश करने में आप समर्थ होंगे इस दौरान। तो यहाँ पर बुध आपके लिए योगकारी स्थिति उत्पन्न करें। थोड़ा भ्रमण होगा, भटकाव होगा, कुछ कई मामलों में इधर उधर का भी भटकाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अंततोगत्वा उसका लाभ आपको मिलेगा। विशेष करके अगर करियर से रिलेटेड आप कहीं यात्रा करते हैं तो उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि आप समस्याओं से मुक्त होंगे इस दौरान, उसमें जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर बुध का गोचर यहाँ पर बेहतर है। कुंभ वालों के लिए भी नैसर्गिक मित्र हैं शनि के कारण।
बुध जो है वो अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं और पंचम के स्वामी हो जाते हैं। आए हैं आपके आय स्थान पर। स्वास्थ्य के कारण आय प्रभावित हो सकती है। सेहत के कारण जो है वो, जैसे होता है कई बार ना कि आपको तबीयत ठीक नहीं है, लंबी छुट्टी लेनी पड़ी, व्यापार में नहीं गए, कुछ जरूरी कॉन्ट्रैक्ट था, घाटा हो गया, नुकसान हो गया, ले नहीं पाए, उस तरह की स्थिति यहाँ पर थोड़ी उत्पन्न जरूर होगी। अच्छी बात यह है कि इनकी सीधी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, जिस कारण बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। इस दौरान जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में है, कहीं कंपटीशन है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं नौकरी के लिए, उसमें सफलता के बहुत अच्छे आसार इस दौरान बढ़ेंगे अगर बुध गवर्न कर रहे हैं तो। आय के मामले में थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन उसमें चिंतन करेंगे और उसके लिए आप कुछ नए रास्ते जरूर निकालेंगे। और इस दौरान आपको जो है संतान के कारण सुख, और संतान के लिए अगर कुछ लोग प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग ये अधिकांश मामलों में शुभ प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन वालों की बात करूं तो बुध का गोचर जो है, बुध यहाँ पर सुख स्थान के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के हैं। दशम भाव में गोचर करें, बुध दशम भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। कार्य क्षेत्र में विस्तार, आधिकारिक रूप से कहीं कोई अपने से बड़े प्रभावशाली लोगों से, कहीं सरकारी क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं वहाँ पर कोई रुकावट थी तो उसकी बाधाएं अब दूर होंगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ज़मीन जायदाद लेने के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर यह क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। आप ले सकते हैं इस समय आपके, और किसी भी समस्या से निकलने में समर्थ बनाएंगे इस दौरान आपको। तो आप किसी भी समस्या, किसी भी उलझन में हैं तो इस दौरान आप उससे बाहर निकलने में समर्थ होंगे। जीवन साथी का और साझेदारों का साथ मिलेगा, जिस कारण आपके कार्य व्यापार में और अधिक वृद्धि और विस्तार होने की संभावना इस दौरान बनेगी। ख्याति खूब होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, और जो है वो नए पद प्राप्त हों कहीं न कहीं, इसकी अच्छी संभावना इस दौरान बन रही है। तो बुध का कुल मिलाकर के यहाँ पर आना आपके लिए शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। यह धन धान्य में वृद्धि करने वाला और समृद्धि को बढ़ाने वाला गोचर हो रहा है बुध का। तो यह था बुध के गोचर पर संभावित प्रभाव पे चर्चा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।